आ, एक सहाबी बाकायदा शिकायत लेकर आया अबू बकर सिद्दीक़ के पास कि खालिद बिन वलीद ने बहुत रैश डिसीजन लेते हुए, आई थिंक मालिक बिन नुवैरा था वो चीफ़, जो ज़कात नहीं देता था, अपोस्टेट हो चुका था, तो खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल कर दिया था और उसके कबीले पे भी अटैक कर दिया था, क्योंकि रूल था ना मुसलमानों का, अजान देते थे, अगर आगे से अजान का जवाब आ जाता था अटैक नहीं करते थे, ये एक रूल था और दुश्मन को ये रूल पता था। तो खालिद बिन वलीद ने सुना और उनको अजान की आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने कहा अटैक कर दो। तो सहाबा का मौक़िफ़ था कि नहीं, हमने आवाज़ सुनी है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु का ख़ास तौर पे। तो खालिद ने कहा था कि नहीं, हमने आवाज़ नहीं सुनी। तो सहाबा थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे थे कि हमने एक दो ने आवाज़ सुनी, आप ज़रा रुक जाए। उसके बाद जो वो चीफ़ था जिसका नाम गालिबन मालिक था, उसके हवाले से भी फिर जो है वो खालिद बिन वलीद के हवाले से रिजर्वेशन थी सहाबा को कि आप इसको ना मारें, इसका फ़ैसला अबू बकर सिद्दीक़ से करा लें, ज़रा फतवा ले लें। तो खालिद बिन वलीद ने मालिक को भी, गालिबन जिसका नाम मालिक था, वो जो चीफ़ था, साहबा को कहा कि देखो मैं तुम्हें अभी साबित करता हूँ कि ये बंदा काफिर है, और इस तरह से साबित किया कि उससे जाकर पूछा कि तुम ज़कात दोगे, जब उसको कैप्चर कर लिया था डिफीट के बाद, उसके कबीले को शिकस्त दे दी थी। तो उसने कहा कि बाकी के काम मैं करूँगा लेकिन ज़कात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़कात मैं नहीं दे सकता। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता कि ज़कात देना हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है? तो फिर उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा साहब ये कहता था, तुम्हारा साहिब। तो खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब हमारा साहिब, वो तुम्हारे साहिब नहीं थे? तो फिर वो खामोश कर गया। तो फिर गुस्से में खालिद वलीद ने कहा कि और तुम्हें क्या दलील चाहिए सहाबा को, और कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। तो सहाबा थोड़े से, जाहिर है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो वो शिकायत लेकर सहाबा में से एक सहाबी आए और अबू बकर सिद्दीक़ की अब लीडरशिप देखी, हज़रत उमर भी साथ बैठे हैं, वो एंटर हुए और एंटर होते ही कहा कि खालिद जो है वो बहुत रैश डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप ज़रा उनको पूछिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से उठे, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि हु अलाउड यू टू कम हेयर, यानी इन शॉर्ट हाउ डेयर यू कम हेयर, हाउ कैन यू लीव योर अमीर, तुम्हारा अमीर खालिद है, गो बैक एंड फॉलो योर अमीर। अल्लाह अकबर, डांट दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो चले गए, साहबी बहुत हैरान हुए, कहा कि या अबू बकर, क्या आप ज़्यादा हार्श नहीं थे उसके साथ? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि उमर, खुदा की कसम तुम्हारा बेटा भी आता है, मैं उसके साथ इतना ही हार्श होता, क्योंकि लीडर के ख़िलाफ़ शय नहीं देनी चाहिए। इस वक्त इनका अमीर जो है वो खालिद है, इनको चाहिए वॉर में अमीर की इताअत करें और फूट ना डालें आपस में, शैतान फूट डलवाता है ना। ज़ाहिर सहाबा की नीयत नहीं थी, सहाबा तो चाहते थे इस्लाह हो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का जो विजडम था वो नेक्स्ट लेवल था कि नहीं, इससे फूट डलेगी। खालिद का वो स्टेचर और वो औरा बरकरार रहना चाहिए कि ये अमीर है आर्मी का, और इसी की बात सुनो। बहरहाल हज़रत उमर की कुछ रिजर्वेशन स्टिल थी, उन्होंने कहा कि आप लेकिन सोचिएगा खालिद की कुछ हरकतों के बारे में। हज़रत उमर का अपना एक ओपिनियन था। अबू बकर सिद्दीक़ ने हमेशा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत अच्छे अंदाज से आर्ग्यू किया, और दोनों के बड़े खूबसूरत आर्गूमेंट्स होते थे कि दोनों ही सिंसेयर थे और ज़ाहिर है टॉप के साहब हैं। और एट दी एंड अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर जब ये खूबसूरत अल्फाज कहे कि उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जब तक वो मौजूद थे वही से फ़ैसला हो जाता था, अब हमारी जितनी समझ है कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, हम उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अल्लाह अकबर। और हज़रत उमर खामोश हो गए, ज़ाहिर है अमीर की इताअत थी। उसके बाद खैर हज़रत उमर ख़ुद आए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जो है वो उनकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को रिप्लेस किया, अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर आए। खालिद बिन वलीद के हवाले से बहुत सी बैटल्स हैं, लेकिन 3 मखसूस बैटल्स का जिक्र करूँगा। बैटल ऑफ चेन्स, पर्शियंस के ख़िलाफ़ अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत ही खूनरेज़ जंग, हाथी थे उनके पास, और पर्शियंस बहुत आप कह लें माहिर थे जंग के हवाले से और स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। और पर्शियंस सैसनिड एम्पायर है। सैसनिड एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं है, ये वो एम्पायर है जिसने बाइजेंटाइन्स को कई बार शिकस्त दी हुई है। वो लोग आपस में बड़ी बड़ी चेन्स पहनते थे, आपस में ज़ाहिर है उनकी जो लेग्स थी वो चेन्स के साथ अटैच होती थी, जिस तरह आपने मुजरिमों को नहीं देखा अक्सर वो चेन्स के साथ उनकी टांगें अटैच होती हैं सबकी। इसकी वजह ये थी, एक तो दुश्मन पर हैबत पड़े वो चेन्स को देख के, दूसरा ये कि
वो आपस में तितर बितर ना हो जाएं और इकट्ठे रहें और एज अ फ्लॉक जो है वो फाइट करें। दैट्स वाई वो चेन्स में आपस में बंधे होते थे, इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ चेन्स है। हुर्मुज़ बहुत मशहूर नाम है, जो है वो इनका लीडर था, हुर्मुज़ुद, सॉरी हुर्मुज़ुद, ये उनका कमांडर इन चीफ था और बहुत मशहूर ये कैरेक्टर है और इंतहाई मुतकब्बिर था कि ये नंगे तड़ंगे अरबी आ गए हमसे लड़ने, ना इनमें कोई टैलेंट है, तो उसको बड़ा गुरूर था अपनी आर्मी पे। खालिद बिन वलीद ने क्या स्ट्रेटजी लगाई कि उसे पता ही नहीं लगने दिया अटैक कहाँ से होगा और खालिद बिन वलीद की असल में जो आर्मी है वो है कहाँ। 100 लोग इधर से आते थे, फिर पीछे से अटैक होता था, फिर सामने से अटैक होता था और उनको खपाया गया, थकाया गया, उनको दौड़ाया गया। वो कभी इस तरफ जाएं, कभी उस तरफ जाएं, वो चल चल के दौड़ दौड़ के थक गए। जब वो बिल्कुल थक गए तो खालिद ने सरप्राइज अटैक कर दिया रज़ी अल्लाह अन्हु। और अब हुर्मुज़ुद के लिए एक वेकअप कॉल थी और वो एकदम डर गया और उसने कहा कि नहीं, बात कुछ और है, ये जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, सीरियस लेना चाहिए इस आर्मी को, ठीक है ना, ये कोई सीरियस टीम है, मैं ऐसे इसको नॉन सीरियस ले रहा था। और फिर सुभान अल्लाह, खालिद बिन वलीद ने किस तरह से कत्ल किया उसको, हुर्मुज़ुद को बीच में जाके मारा और बैटल ऑफ चेन्स में मुसलमानों को फतह हुई। एक बहुत ही इमोशनल वाक़या कि कैसल ऑफ हिरा जब फतह हुआ, कैसल ऑफ हिरा जो है ये पर्शियंस का मेन पैलेस था, गालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। तो कैसल ऑफ हिरा के सामने जब खड़े हुए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, या मेरे ख्याल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर का ही वाक़या, तो जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो एकदम आंसू निकल आए, रोने लगे। तो साहबा ने कहा कि ये तो खुशी का मौका है, आपको खुश होना चाहिए, हमने तो उनका मेन सेंटर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। खालिद ने कहा मुझे वो वाक़या याद आ गया कि मैं मुशरिक था, शुरू के दिन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने खड़े होके सबको कह रहे थे मेरी बात सुनो, क्या ना मैं तुम्हें वो कलिमा बताऊं जो तुम कहो तो तुम फ़ारिस और शाम के बादशाह बन जाओ। तो जब उन्होंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते मैं कहका लगाने वालों में से था, मैं हंसने वालों में से था। मुझे क्या पता था कि मेरा रब सबसे पहले मुझे ही कैसल ऑफ हिरा मेरी आंखों से दिखाएगा। अल्लाह अकबर। सो क्या ईमान था साहबा का, कैसे कैसे वाक़यात साहबा ने देखे, इसीलिए तो उनका ईमान बहुत हाई था अपनी आंखों से होते हुए। दूसरी जो बैटल है, बैटल ऑफ रिवर्स, इसको आप सर्च कीजिएगा, ये भी पर्शियंस के ख़िलाफ़ थी और ये भी सरप्राइज़ अटैक था। और इसी के बारे में इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा ना कि दश तो दश सहरा बिना छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये मेरा ख़्याल इसी से इंस्पायर्ड है बैटल ऑफ रिवर के खालिद बिन वलीद ने तो रिवर में घोड़े दौड़ा दिए थे और उनके शिप्स को अटैक किया था पर्शियंस के। और ये एक बैकअप आ रहा था उनके लिए, जो पहली आर्मी डिफीट हुई थी, और ये बड़ा ह्यूज बैकअप था। इससे पहले कि मज़ीद बैकअप आता, खालिद ने इस आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया रज़ियल्लाहु। कम्प्लीटली सरप्राइज अटैक था और मुसलमान इसीलिए जो है ना उन्हें रेस्ट नहीं करने देते खालिद वलीद के, बस अटैक पे अटैक। और उनका बड़ा फेमस कोट है ना गज़वा यरमूक से पहले के, बैटल ऑफ यरमूक से पहले के, पेशेंस ऑफ अ कैट, लीप ऑफ अ लाइन। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सब्र करो, देखो, नोट करो, उसके बाद अटैक करो। लेकिन ये कि चलाते रहते थे वो मुस्लिम सोल्जर्स।